एक मन में 40 केजी होता है। 500 केजी सोना का खम्मा बोलते हैं। अंदर में लकड़ी है, तांबा का पत्र है, उसका ऊपर में सोने का पत्र है। ये वाला मंदिर किसी राजा ने नहीं बनाया। मथुरा का सेठ, नाम बोलते लक्ष्मी चंद्र जैन, जो कहा जाता है अपना बेटा हुआ तो बेटा का नाम से ये मंदिर बनाया है। और जिन माता पिता ने जन्म दिया उनका नाम से सोना और ये सब सोना चांदी ये सब अपना माता पिता का नाम से दान दिया हुआ। और जब पूरा मंदिर बना दिया तो अपना गुरु को बना के दान कर दिया। इसलिए मंदिर में आज भी पूजा अर्चना सब मद्रास का हिसाब से होता है, अपना ब्रज का हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि ब्रज के हिसाब से जो भोग लगता है वो ओनली केवल 2 जगह है। पहला जाएंगे तो बांके बिहारी, जो अकेला कृष्ण का दर्शन है, और दूसरा है वृंदावन बिहारी, जो कृष्ण के पूरे परिवार का दर्शन है। वो मूर्ति को जमीन से निकाला है, वो दर्शन लड्डू गोपाल का है, वो आपको देखने को मिलता है। बाकी जो भी मंदिर है सेठ लोगों ने बनाया और बना के दान में दिया हुआ है। बोलो राधे राधे। ताली बजाए क्या राधे। पर्दा लग रहा बोलो बालाजी भगवान की जय। तिरुपति बालाजी जय। हफ्ता में एक दिन आता है फ्राइडे। फ्राइडे को गाय का 51 केजी खीर से इनका अभिषेक किया जाता है। बाकी रोजाना यमुना जल ला के अभिषेक किया जाता है। सोना का मूर्ति आगे रखे है जो गांव में घुमाया जाता है। बोलो बालाजी भगवान की ताली बजाए के हंस के राधे 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 राधे। बालाजी मंदिर वहाँ एक दिन में 3 रथ निकलता है, कृष्ण बहन सुभद्रा बलराम दाऊ जी का। और यहाँ जो है यहाँ एक सुबह और एक शाम को ये 10 दिन निकाला जाता है भगवान को बिठा जो रथ यात्रा किया जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज से बताया मैंने बैकुंठ द्वार। अब ये साल को जो खुलेगा 30/12/2025 को ये दरवाज़ा खुलेगा। मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं सोने का छोटा छोटा मूर्ति। वही मूर्ति को पालकी में बिठा कर यहाँ से सवारी निकालेंगे और आप जैसे भक्त यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से जब जाएंगे तो बैकुंठ का प्राप्ति होगी। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। देखो अभी यहाँ भगवान का दर्शन खुलने में थोड़ा टाइम है। भगवान का श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार होकर मंदिर खुलेगा। जब तक आप आगे का दर्शन करके आएंगे जब तक ये खुल जाएगा। लौट के ये दर्शन करके और सीधे निकल का महीने में हर मंदिर में भगवान को झूला झुलाया जाता है। लेकिन हमारा वृंदावन में 12 महीने पूरा साल जो कभी बंद नहीं होता है, ओनली केवल लड्डू गोपाल झूला झूलता है। जो कहा जाता है शंकर भगवान
मन में कामना लेके आई कि मैं भगवान के बच्चे का रूप का दर्शन करूं, वो दर्शन कृष्ण का लड्डू गोपाल का है। वो दर्शन देखने को मिलता है जहाँ स्वयं भगवान ने शंकर भगवान का मन का इच्छा पूरा किया है। आज भी भक्त लोग आ रहे हैं, भगवान से जो भी कामना करते हैं भगवान पूरा करके आपको बार बार बुलाता है। इसलिए वृंदावन में चमत्कार को नमस्कार है जो इतना मंदिर बना हुआ है। बोलो राधे राधे राधे। पहले तो आप ये फोटो को देखो और देख के छाँव में आओ। कितने सुंदर सुंदर है, छोटे छोटे बच्चे। ये कुंड देखने के बाद आप छाँव में आ जाना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सब जगह जाएंगे सिंदूरी कलर का हनुमान मिलता है, लेकिन ये मंदिर में काला मूर्ति हनुमान का है। सोना का मुकुट है, सोना का कुंडल है। हनुमान का काला मूर्ति क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत के हिसाब से ये टेम्पल बना हुआ है, इसलिए काला मूर्ति आपको देखने को मिलता है। बोलो बुलाएंगे, अब कहाँ आ पाएंगे? आप नहीं आए हो, उसकी कृपा है तो आपको बुलाया है। हाँ। देखो सुना तो मिलेगा, और उसको फ्रूटी देने में देरी हो गई तो आपका ये तोड़ देगा। हाँ अंदर पटकों ने उस तरफ फ्रूटी रखना पड़ेगा। बोलो अच्छा, बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी आपने देखा कुंड, चलिए बताइए। कुंड का नाम गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष। आपने सुना हाथी हाँ और मगर हाँ कुमीर बोलते, हाँ कुंभीर, दोनों का झगड़ा हुआ। दोनों का झगड़ा हुआ। हाँ। वो कहाँ हुआ? बिहार में गंडक नदी में। गंडक नदी में। अच्छा। और जी मोबाइल पिन्नी पास में। और वृंदावन गांव में साल में एक दिन आता है राखी फूलवा रक्षाबंधन। अच्छा। लकड़ी का हाथी और लकड़ी का मगर पानी में बना के छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में उनको युद्ध कराते हैं। हाँ। कुंड का नाम गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं। हाँ। गजगिरा का जो लड़ाई हुआ हाँ। साल में एक बार। अच्छा। अब आप दर्शन करेंगे, जगह का नाम ज्ञान गुदड़ी। हाँ। क्या नाम? ज्ञान गुदरी। भागवत आपने यदि सुना होगा तो भागवत में एक नाम आता है उद्धव जी का। उद्धव। हाँ। उद्धव। हाँ। आप सुनना, जो अभी आप बोल रहे थे कि शंकर भगवान और वो माता को लेके, नहीं, उद्धव जी जो थे वो ब्रज भूमि आए ज्ञान देने के लिए। किसको ज्ञान देने आए? गोपियों को। जब गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए तो कहा जाता है कि यहाँ स्वयं गोपियों ने उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि ऊदो सूदो हो गए सुन गोपिन के ज्ञान। जब गोपियों को गोपी ज्ञान देने लगी ना उद्धव जी को, तो वो क्या बोल रही हैं कि आप हमको ज्ञान देने के लिए ब्रज में आए हैं, लेकिन यहाँ कण कण में ज्ञान है, यहाँ किसी को ज्ञान का जरूरत नहीं है। तो 9 महीने, क्या 9 महीने उद्धव जी इस ब्रज भूमि में ज्ञान लिया है। जब उनको मालूम पड़ा कि ब्रज भूमि में कितना ज्ञान है, कि मुझ में ज्ञान ज़्यादा है या ब्रज भूमि में, तो अपने मुख से क्या बोले कि ब्रज भूमि में जितना ज्ञान है वो संसार में कहीं भी नहीं है। इसलिए जगह का नाम ज्ञान गुदड़ी है। अच्छा। और मंदिर का नाम है वृंदावन बिहारी युगल किशोर। युगल किशोर लड्डू गोपाल। हाँ। वृंदावन बिहारी जो जमीन से निकले तो नाम पड़ा वृंदावन बिहारी। जहाँ शंकर भगवान, अब सुनना, जहाँ शंकर भगवान कैलाश पे बैठे और बाकी जितना भी देवी देवता वो सब किसके लिए आए? राधा और कृष्ण के महाराज दर्शन करने के लिए। जो एक एक गोपी के साथ में स्वयं कृष्ण का रूप लिया भगवान ने। 16,108 गोपियों के साथ में महाराज किया। तो शंकर भगवान कैलाश पे बैठे, वो भजन कर रहे, लेकिन उनके मन में क्या भाव हुआ कि जितना भी देवी देवता है ब्रज में गया, किसके लिए? दर्शन करने के लिए। और मैं बैठा हूँ कैलाश पे, मुझको भी, मेरा भी भाव है जो मैं भगवान के दर्शन करूं। तो यहाँ जब आए तो उनका रूप कैसा था? बाबी के रूप।
बाबा का रूप। और दो सखी खड़ा हो गई गेट पे, वृंदावन एंट्री पे। वो कौन थी? ललिता और विशाखा। और जब गेट पे आते तो उनको देख के दोनों सखी क्या बोल रही हैं कि बाबा आप अंदर नहीं जाओगे, आपकी नो एंट्री, अंदर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। गोपी क्या बोल रही हैं कि आप अंदर नहीं जाओगे। तो भगवान क्या बोले कि मैं तो मन में भाव लेके आया हूँ, अपनी कामना लेके आया हूँ, और मेरी कामना भगवान पूरी नहीं करेगा तो किसकी कामना पूरी करेगा। बोले ये हम कुछ नहीं जानते हैं, ये जब तक अंदर से आदेश नहीं आवे तो हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो भगवान रूठ के कहाँ चले गए? यमुना पे। अच्छा, यमुना। और यमुना पे जाके आसन लगा के बैठ गए। बोले मैं तो हट लेके बैठ जाए, जैसे कहते ना बच्चा हट ले लेता है, ऐसे ही हट लेके बैठ जाता। बोले कि मैं तो कैलाश से आया हूँ, मैं तो भगवान के दर्शन करके, महाराज के दर्शन करके ही जाऊँ। तो वो 3 दिन यमुना पे बैठ गए थे, रोने लगे। तो यमुना माता ने उनको दर्शन दिया। बोले भगवान तुम तो स्वामी हो, तुमको क्या जरूरत है? बोले नहीं, जैसे सब भाव लेके आते वैसा भाव मैं भी लेके आया हूँ। तो मैया ने अपना रूप उनको दिया। अच्छा। यमुना ने तो आधा रूप रखा उन्होंने किसका? माता का। माता का। और आधा रखा पुरुष का। हाँ। तो नाम उनका हुआ क्या? अर्धनागेश्वर, अर्धनागेश्वर। हाँ। गोपेश्वर। गोपेश्वर है। जो आधा गोपी आधा पुरुष, तो नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। जो आपने दर्शन किया होगा, किया हम लोग कल। सुबह जाएंगे तो गोपी का रूप, शाम को गोपी का रूप, और सुबह पिंडी का रूप मिलेगा। इसलिए दर्शन का नाम है गोपेश्वर महादेव। तो जब वो लौट के आए गेट पे तो गोपी का रूप लिया भगवान ने। तो दोनों सखी जो खड़ी थी वो उनसे क्या बोल रही हैं अब कि सखी थोड़ा जल्दी जा, नहीं तो महाराज खत्म हो जाएगा, तेरे को देखने को भी नहीं मिलेगा। तो भगवान घुमटे में थे। वो अपने मन में क्या बोल रहे हैं अब कि थोड़ी देर पहले आया तो मेरे से बोले कि दर्शन अंदर नहीं जाने देंगे, और अब बोल रहे हैं कि अंदर थोड़ा जल्दी जा, नहीं तो महाराज खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो अंदर गए ना, तो वहाँ तो उन्होंने क्या देखा कि एक एक राधा एक एक कृष्ण के साथ में हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहे थे, लीला कर रहे थे, रास लीला कर रहे थे। ऐसे ही शंकर भगवान गए, उनके साथ में भी एक। तो वहाँ जब डांस कर रहे थे तो भगवान शंकर का तो आप जानते हैं नृत्य कैसा है, तांडव है उनका। तो राधा रानी और कृष्ण जब कर रहे थे रास, तो राधा रानी रास करते करते राधा रानी की निगाह पड़ी सखी पे। वो भगवान से क्या बोल रही हैं कि हे भगवान तीनों लोक के स्वामी, मैं सब सखियों को जानती हूँ, लेकिन एक सखी ऐसी है जिसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो आप थोड़ा कष्ट करो और थोड़ा देखो कि ये सखी कहाँ से आई है। तो जैसे ही कहा जाता है कृष्ण छोड़ के उनको गए और सामने, और जैसे ही कहा जाता है हाथ को ऐसे पकड़ते हैं, तो हाथ को पकड़ते ही बोलते हैं कि ये सखी नहीं है, ये सखी नहीं है, ये तो और ही कुछ है। जैसे ही राधा रानी करती हैं उसके मुंह को खोलती हैं तो उसी समय महाराज खत्म हो जाए। तो शंकर भगवान उस समय क्या बोल रहे हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं अपनी कामना लेके आया और मेरी कामना तुमने पूरी कर दी महाराज के दर्शन देके। और यहाँ जो भी भक्त लोग आएगा और जो भी लड्डू गोपाल कृष्ण को झूला अपने हाथ से झुलाएगा और जो मन में कामना करेगा उसकी कामना को स्वयं कृष्ण पूरी करेगा। तो यहाँ क्या हुआ? मनोकामना का भूमि। तो यहाँ जैसे भी मन में कामना लेके आते हैं भगवान आपके घर में आनंद करता है, तो बोलना भगवान का जन्म है। क्योंकि मंदिर तो आपके गांव में भी है, सब जगह है, और मंदिर सब जगह है, लेकिन आपके मन में कुछ भाव हुआ कि ब्रज वृंदावन में कुछ है, तो आप लोग अपने गांव को छोड़ के वृंदावन आए। बोलो राधे राधे। ताली बजाए के हंसो आप लोग, राधे राधे। गोकुल में पालन हुआ, गोकुल में भगवान ने राक्षसों को मारा, हाँ। अकासुर, बकासुर, दैनकासुर सभी राक्षसों का वध किया।
तो आज भी हमारे ब्रज में क्या बोलते हैं कि मथुरा है कंस की नगरी, मथुरा कंस का नगरी, गोकुल है राक्षस भूमि। अच्छा। क्योंकि नंद बाबा यशोदा माता जो थे कृष्ण के जन्म से पहले थे, हाँ तो गोकुल जन्म से कृष्ण के जन्म से पहले ही बसा हुआ है। हाँ भगवान का जन्म हुआ तो राक्षस हुए, तो भगवान ने वहाँ राक्षसों का वध किया है। लेकिन वृंदावन में भगवान ने किसी को मारा नहीं है। नहीं मारा। यहाँ भगवान ने केवल प्रेम की लीला की, अच्छा। यहाँ मन की इच्छा पूरी की है। यहाँ माखन मिश्री चुराया भगवान ने, हाँ। गोकुल में चुराया क्या माखन? पालन हुआ भगवान का। साथ कहा जाता है कि भगवान को 5 दिन 6 दिन रखा गया, छठवें दिन तो पूतना का वध कर दिया। हाँ। किया नहीं किया? छठी भगवान की कहाँ पुछती है जानते हैं? हाईवे पे गांव बना हुआ छठीकरा, छठी का हाँ। है नहीं? गया नहीं गए? वो वहाँ पे भगवान की छठी पूजी थी। हाँ। गोकुल में भगवान का पालन हुआ। हाँ। यहाँ भगवान ने महाराज किया, मन की इच्छाएं पूरी की, गोपियों के यहाँ से माखन चोरी करके खाया है, इसलिए चोर बोलते हैं कृष्ण को। आप अपने गांव में चोर बोलेंगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि भगवान है। हाँ। इसलिए। लेकिन हमारे ब्रज में आके जब तक चोर को चोर नहीं बोलोगे, जब तक दर्शन करने में आनंद ही नहीं आएगा। चुराया क्या भगवान ने? माखन। अब आपके घर में यदि 5-10 गाय हैं तो आप किसी से माखन मांगने जाओगे या चोरी करोगे? कृष्ण के घर में कितनी थी? 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख गाय। नंद बाबा का घर में 9 लाख होने के बावजूद कृष्ण चोरी करने जाता? उसको क्या जरूरत थी जो माखन चोरी करे? उसके घर में कोई कमी थी नंद बाबा का घर में? लेकिन वो उस गोपी के घर में माखन चोरी करने गया जो गोपी कहा जाता है मन में भाव लेके बैठी है कि कब कन्हैया आएगा, कब हमारे घर में भोग लगे और उसके जूते को हम खाएं। तो नाम हुआ उसका चित्त चोर और माखन चोर बुलाया जाता है। इसलिए ब्रज भूमि में आज भी आते हैं तो ब्रज भूमि में आप जितने भी जो दर्शन करते हैं 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ भगवान का भोग राग लगता है और बाकी समस्त जगह हाथ जोड़ के दर्शन है। जहाँ कारीगर की मूर्ति होगी वहाँ हाथ जोड़ के दर्शन होगा, और जमीन से निकली होगी तो वहाँ मर्यादा का दर्शन होगा। बोलो राधे राधे। ताली बजा के फोटो नहीं लेना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगह का नाम ज्ञान गुदड़ी, सबसे नीचे ब्लैक अक्षरों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगह का नाम ज्ञान गुदड़ी बोलते हैं। इसी जगह पे गोपियों ने उद्धव जी को गोपियों ने ज्ञान दिया है। पहला बात ये जल है, थोड़ा हाथ धोकर शरीर पर छींटा मारना, जमुना जल है। दूसरा बात, आप अपने गांव में भी रहो तो चौखट पे बैठते नहीं है, पैर नहीं रखते हैं, अपराध मानते हैं, नरसिंह का वास होता है। तीसरा, थोड़ा इधर आ जाओ। तीसरा बात, मन में राधे राधे बोल के चलेंगे, क्योंकि वृंदावन में जितना राधे राधे बोलेंगे उतना आनंद आपको अपना गांव में आएगा। भगवान का लिए फूल ले सको तो पति पत्नी फूल लेना, बच्चा कोई लेना नहीं। आप जैसे अकेले आए तो आप अपने परिवार के नाम से एक फूल ले सकते हैं, वो तुम लोगों का मन है। क्योंकि पूरे ब्रज में जितने मंदिर हैं सब जगह हाथ जोड़ के दर्शन है। यहाँ ठाकुर को अपना हाथ से फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन मन में राधे राधे बोल के जरूर चले। बोलो राधा कृष्ण भगवान की सब। ये है युगल किशोर मंदिर, जहाँ से श्री कृष्ण का मूर्ति का स्थापना हुआ था और स्थापना किए थे शिरोमणि स्वामी श्री हरि राम श्री व्यास द्वारा प्रकट है ना। इसको ज्ञान गुदड़ी श्री राम बोला जाता है। रेलवे का
बच्चे वो लोग तुमको रखेगा